हेलो फ्रेंड्स। हमने साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम अभी फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। आज का यह जो सीरीज़ है वह दूसरा सीरीज़ है। इसका पहला सीरीज़ हो चुका है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिजिक्स के वन लाइनर सीरीज़ में आज का पहला क्वेश्चन है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? आंसर है परवलयिक अवतल। कारों के हेडलैम्प में जो दर्पण होते हैं वह परवलयिक अवतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है? आंसर है उत्तल। वाहन चलाते वक्त जो साइड में मिरर लगी होती है जिससे हम पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, तो वो जो दर्पण होती है वह होती है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? आंसर है रोमर। रोमर ने ही प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है प्रकाश के वेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग की घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाएगा? तो उसका वेग जो है वह नियत ही रहेगा, यानी कि x ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में कौन सा घटना होता है? तो आंसर है पोलराइज। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त जो चश्मे होते हैं उसमें पोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सीमा किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? आंसर है ध्रुवण। समुद्र में जो है वह ध्रुवण की घटना होती है जिसके कारण वह जो है सुनहरी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? आंसर है कवालूर में। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन जो है वह कवालूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आंसर है व्यतिकरण। साबुन को बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर जो रंग दिखाई देता है वह उसके व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? आंसर है व्यतिकरण। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, वह भी जो है व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो परिवर्तन होता है वह होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है वो उसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? आंसर है लेंस की लंबाई और आकार। कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र में जो अंतर देखना चाहता है वह उसके लेंस की लंबाई और आकार के आधार पर देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? आंसर है प्रतिदीप्ति। लैम्बर्ट नियम जो है वह प्रतिदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 8 मिनट 3 सेकंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंच जाता है? आंसर है 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैसें हैं? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है जो कि ओजोन परत हमारी, उसकी परत के क्षय का जो कारण है वह गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? आंसर है पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल के ऊपरी परत जो कि समताप मंडल में हमारी ओजोन परत है, वह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? आंसर है ओजोन के कारण ही। सूर्य के विकिरण में जो पराबैंगनी किरण होती है, वह ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? आंसर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें जो है वो अपने फोकस से हटकर दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई पड़ते हैं? आंसर है अबिंदुकता। अबिंदुकता में ही किसी भी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? आंसर है 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायप्टर किसकी इकाई है? आंसर है लेंस की क्षमता की। डायप्टर जो है वह लेंस की क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। नीले कांच की प्लेट जो है वह धूप में नीली दिखाई पड़ती है क्योंकि यह नीले रंग को ही संक्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? आंसर है दूरबीन। दूरबीन से ही हमें दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का जो है आवर्धित रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? लेजर। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो वह लेजर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? आंसर है कांच से जल में। प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए उसे कांच से जल में गुजारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंसुलेशन यानी कि आतपन का क्या अर्थ है? आंसर है आने वाली सौर विकिरण। आने वाली सौर विकिरण को इंसुलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का जो कारण है वह है उसका अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो इसमें जो गामा है उसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उसके बाद अल्फा की होती है। अल्फा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह सबसे कम होती है और गामा किरणों की वेधन क्षमता जो होती है वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? आंसर है गामा किरणें। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है जिसके कारण ही अधिकतम जैविक क्षति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? आंसर है पोलराइड्स। मोटर कारों में हेडलाइट की जो चकाचौंध होती है उसके प्रकाश के कारण जो चौंध उत्पन्न होती है उसको हटाने के लिए पोलराइड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठों पर उठने वाली लहरें होती हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार की। तालाब में जब भी शांत जल होता है उसमें कोई पत्थर फेंका जाता है तो जो जल में लहरें उड़ती हैं वह जो होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार की तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसके समय अवधि कितनी होती है? तो आंसर है 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? सेकेंड के लोलक की काल अवधि जो होती है वह 2 सेकेंड की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसे हम कहते हैं आवधिक गति। किसी भी पिंड की उस गति को जिसमें कुछ समय के अंतराल के बाद वह अपनी जो है आवृत्ति को पुनः दोहराती है उसे हम आवधिक गति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? आंसर है अवरक्त किरणें। पराबैंगनी किरणों में जो ऊर्जा होती है वह अवरक्त किरणों से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? आंसर है पराबैंगनी। पराबैंगनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणुओं की लाइमैन श्रेणी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है रोगाणु नाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग हम रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उनको नापने के लिए हम लोग ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी उपकरण का प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार के आविष्कारक कौन थे? आंसर है रॉबर्ट वॉटसन वॉट। रडार के आविष्कारक जो थे वे थे सर रॉबर्ट वॉटसन वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है? आंसर हो जाएगा प्रेषित संकेत की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आंसर है तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके कारण किया जाता है? तो आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है तापमान। बोलोमीटर का प्रयोग जो है वह तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंच जाती है? आंसर है विकिरण। सूर्य की किरणें जो है वह पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रोएंटजन। रोएंटजन ने ही एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने, ये तो रिपीटेड हो गया। एक्स किरणों की खोज जो है वो रोएंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है? तो आंसर है रेम। मानव शरीर में जो है एक्स किरणें और वाई किरणों के कारण जो भी नुकसान होती है, क्षति होती है, उसको हम रेम से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण कौन सी है? आंसर है अल्फा। अल्फा किरणों की जो है वेधन क्षमता जो है सबसे कम होती है और गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती है? आंसर है विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें जो होती है वो उनकी तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रिक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिक्टर पैमाने का यूज़ करते हैं, रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध भी भूकंप से है। एपिसेंटर अधिकेंद्र का संबंध जो है वो भूकंप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? आंसर है डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण जो है उसको हम लोग यानी कि ध्वनि का जो स्तर है उसको हम लोग डेसिबल से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभी हम लोग यही डिस्कस किए हैं ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।